जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, सत्संग बहुत बहुत प्यारा है। आंटी ने हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए कि कैसे गुरु जी ने उन्हें जीवन दान दिया, उनके भाई को जीवन दान दिया और किस प्रकार गुरु जी ने उनके परिवार की रक्षा की। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। मुझे यकीन है संगत जी कि आज का ये सत्संग आप सभी के जीवन में बहुत बड़ी खुशी लेकर आएगा। आपको अपने सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत श्वेता आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं पूरी दुनिया के सामने स्वीकार करती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वह केवल और केवल गुरु जी की असीम कृपा का परिणाम है। सच कहूँ तो संगत जी, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, बहुत सारे अवगुण हैं, फिर भी गुरु जी महाराज ने मेरे दोषों को नहीं देखा। उन्होंने केवल मेरे अंदर भीतर छिपी उस आत्मा को देखा जो प्रभु से मिलने के लिए व्याकुल थी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे अपने पावन श्री चरणों में स्थान देकर यह सिखाया कि सद्गुरु का प्रेम पात्रता नहीं बल्कि असीम करुणा का प्रसाद होता है। संगत जी, जहाँ संसार हमारी कमियों का हिसाब रखता है, वहीं गुरु जी अपनी कृपा से उन कमियों को ढककर हमें नया जीवन, नई पहचान और नई दिशा प्रदान करते हैं। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपने श्री चरणों में बिठाया, अपनी संगत बनाया, और आज संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझ पर कृपा की है और मुझे मौका दिया कि मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी इस यात्रा की शुरुआत सन 2011 में हुई और उस समय मुझे गुरु जी के बड़े मंदिर का ड्रीम दर्शन आया। मैंने अपने सपने में गुरु जी का बड़ा मंदिर देखा और ये भी देखा कि वहाँ पर बहुत बड़ा शिवलिंग है। जब संगत जी अगले दिन नींद खुली तो मैं सोच में पड़ गई कि इतना बड़ा शिवलिंग, इतना बड़ा शिव मंदिर कहाँ है। मन में ये भी विचार आया कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, इसलिए तो मुझे शिवलिंग के दर्शन नहीं हुए। शायद मुझे शिव मंदिर जाना चाहिए, अपनी गलतियों की माफी मांगनी चाहिए। और मन में ये भी विचार आया कि ऐसा कौन सा मंदिर हो सकता है भोलेनाथ का जहाँ पर शिवलिंग मंदिर के ऊपर हो। संगत जी, ये बात मैंने अपने हस्बैंड से शेयर की। फिर संगत जी, उसके कुछ दिनों के बाद मेरा अपनी जेठानी के घर जाने का हुआ और जब मैं उनके घर पहुंची तो मेरी नजर गुरु जी के स्वरूप पर पड़ी और उनको देखते ही मैंने अपनी जेठानी से पूछा कि ये कौन है, इनको तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी जेठानी ने कहा कि गुरु जी महाराज हैं, लेकिन ये अब अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, इन्होंने अपना चोला छोड़ दिया है। लेकिन न जाने संगत जी, मुझे कौन से जन्म की एक हल्की सी धुंधली सी याद थी और मैंने इस बात पर जोर देते हुए अपनी जेठानी से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे अच्छे से याद है कि मैं इनसे मिली हूँ। खैर संगत जी, बातों ही बातों में मेरी जेठानी ने बड़े मंदिर का जिक्र किया। क्योंकि गुरुजी महाराज को देखते ही मन में बड़ी प्रबल इच्छा जागृत हो गई कि मुझे भी इनके दर्शन करने हैं और मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए अपनी जेठानी के साथ शुक्रवार के दिन बड़े मंदिर पहुंची। जैसे ही संगत जी बड़े मंदिर पहुंची, मेरी नजर शिवलिंग पर गई और शिवलिंग को देखते ही संगत जी मुझे मेरा सपना याद आ गया और मैंने कहा कि अरे, मैं इस मंदिर का दर्शन अपने सपने में कर चुकी हूँ और मैं यही तो ढूंढ रही थी कि कौन सा मंदिर है जहाँ पर शिवलिंग मंदिर के ऊपर है। संगत जी, मैं बहुत बहुत खुश हुई और जहाँ जहाँ मैं बड़े मंदिर जाती गई, संगत जी मुझे वहाँ पर गुरु जी की बहुत ही स्ट्रॉन्ग और दिव्य खुशबू आने लगी। और जैसा कि संगत जी हम सभी जानते हैं कि जब गुरु जी महाराज हमें अपनी शरण में ले लेते हैं तो वे हमारे कष्ट भी काट देते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं फरीदाबाद की रहने वाली हूँ और एक स्कूल टीचर हूँ। तो संगत जी 14 अगस्त का दिन था जब मैं अपनी कार से स्कूल से घर आ रही थी। संगत जी, उस दिन मेरे साथ मेरी 2 सहेलियां थीं और संगत जी हमारी कार की विंड स्क्रीन ऐसी थी कि जरा सा भी कुछ उस पे होता तो कांच चूर चूर हो जाता। संगत जी, एक जगह हमें टर्न लेना था, लेकिन तभी क्या देखती हूँ एक बड़ा सा ट्रक, एक डंपर ट्रक मेरी कार की साइड से आया और जिस जगह मैं ड्राइवर सीट पर बैठी थी उसने मुझे वहाँ से टक्कर मारी। संगत जी, ये टकराहट इतनी तेज थी कि मेरी गाड़ी गोल गोल घूम के उस ट्रक के सामने आ गई, जबकि संगत जी वो ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी लगातार चला रहा था। आप इमेजिन कीजिए संगत जी कि लगातार ट्रक हमारी
हमारी तरफ आ रहा है और हमारी कार उस ट्रक के सामने गोल गोल घूम रही है और बार बार हिट हो रही है। बस संगत जी, उसी वक्त मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया और मुझसे एक ही शब्द निकला, गुरुजी महाराज हमें संभालो। संगत जी, गुरुजी महाराज को हम याद करें और वो अपने बच्चों की रक्षा ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरुजी महाराज को याद किया और गुरुजी ने हमारी रक्षा की। संगत जी, हमारी कार थोड़ी देर तक तो गोल गोल घूमती रही, फिर हमारी कार डिवाइडर से टकराई और वहां जाके रुक गई। लेकिन तब तक वो ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर भाग गया था। संगत जी, तब तक काफी सारे लोग हमारे पास इकट्ठा हो गए थे और वे सब लोग हमें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन संगत जी, हम कैसे निकलते, क्योंकि संगत जी कार के चारों दरवाजे अंदर की तरफ मुड़ चुके थे। और तो और संगत जी, कार का जो बोनेट वाला हिस्सा था वो तो पूरा क्रश हो चुका था, बिल्कुल चपटा। अब किसी तरह संगत जी गाड़ी का एक दरवाजा लोगों ने बाहर की तरफ खींचा और हम तीनों सहेलियां बाहर निकल पाई। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा देखिए कि हम तीनों को एक भी खरोच नहीं आई थी। हालांकि संगत जी हम बहुत डरे हुए थे क्योंकि एक्सीडेंट इतना खतरनाक हुआ था। तभी देखते हैं संगत जी कि वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आई और आते ही उन्होंने कहा कि अरे भाई सब जल्दी करो, लाशें बाहर निकालो। लेकिन संगत जी लाशें थी ही कहाँ, ये तो हमारे गुरुजी महाराज की कृपा थी, उनकी ब्लेसिंग्स थी कि हमें एक खरोच तक नहीं आई और हम तीनों सुरक्षित उस कार से बाहर निकल पाए। खैर संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को फोन करके बुलाया और जब वो वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि कार की हालत तो बड़ी खराब है। लेकिन उनकी नजर विंड स्क्रीन पर गई। सामने की जो विंड स्क्रीन है संगत जी, वो पूरी की पूरी विंड स्क्रीन पूरी साबुत बाहर रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने निकाल कर बाहर रख दिया हो। संगत जी, गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद था कि गुरुजी ने हमें बचाया, क्योंकि संगत जी अगर विंड स्क्रीन चूर चूर होती तो उसके कांच के टुकड़े हमारे ऊपर जरूर गिरते और उस केस में संगत जी शायद हमारा बचना मुश्किल होता। ये गुरुजी महाराज थे जिन्होंने उस विंड स्क्रीन को बाहर रख दिया। और संगत जी, आज जो मैं जीवन जी रही हूँ उस जीवन की एक एक सांस का कतरा गुरुजी महाराज की देन है, उनका उपहार है। गुरुजी महाराज ने मुझे जीवन दान दिया है। इस जीवन के लिए जो गुरुजी ने मुझे दिया है, मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ और हमेशा कर्जदार रहूंगी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक्सीडेंट के बाद मैं घर आई और आते ही गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने मैंने मत्था टेका। और चूंकि संगत जी मेरी रोज की आदत है, मैं गुरुजी की दिव्य आभा किताब रोज पढ़ती हूँ, एक सत्संग उसमें से रोज पढ़ती हूँ। संगत जी, एक्सीडेंट के बाद जब मैंने दिव्य आभा में से सत्संग पढ़ा तो ये सत्संग उन अंकल का था जिनके बेटे का ठीक ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ था और गुरुजी महाराज ने अंकल के बेटे को बचाया था जैसे मुझे बचाया। संगत जी, सत्संग पढ़वाकर गुरुजी महाराज ने मुझे इस बात की पुष्टि कर दी कि हर पल हमारी रक्षा करने वाले और कोई नहीं, गुरुजी महाराज ही थे। ये जीवन देने वाले गुरुजी महाराज थे। संगत जी, इसी प्रकार हमारी यात्रा गुरुजी महाराज के साथ चल पड़ी और हम हमेशा गुरुजी के मंदिर जाने लगे। संगत जी, जब भी मंदिर जाती हूँ तो मुझे मेरे कई सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। संगत जी, वहाँ पर एक आंटी है, जब भी मैं कभी उदास होती हूँ तो वो अक्सर मुझे कहती है कि बेटा उदास नहीं होना, ये सोचो कि गुरुजी महाराज तुम्हारा कोई कष्ट काट रहे हैं। संगत जी, एक दिन की बात है, मैं गुरुजी के दर्शन करने बड़े मंदिर गई थी और दर्शन करने के बाद जब मैं मंदिर से बाहर की तरफ जाने लगी तभी एक आंटी मेरे पास आई और कहने लगी कि बेटा अगले महीने 8 तारीख को तुम्हें अपने घर पर गुरुजी का सत्संग रखना है। अब चूंकि संगत जी मैंने कभी भी अपने घर पर गुरुजी का सत्संग नहीं किया था, अब इस बारे में मैंने अपनी जेठानी से चर्चा की और उनसे कहा कि भाभी सत्संग करने में आप मेरी मदद करो। संगत जी, भाभी ने पूरी तैयारी करवाई और संगत जी हमने सत्संग शाम के समय रखा। गुरुजी के आशीर्वाद से सत्संग बहुत प्यारा हुआ, काफी सारी संगत भी आई थी। संगत जी, उस समय मेरा जो बेटा है वो 10 साल का था और चूंकि हम कब से सत्संग में ही बिजी थे तो मैंने सुबह से ही अपने बेटे को नहीं देखा था। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। हालांकि संगत जी वो बीच बीच में सत्संग में मदद जरूर कर रहा था। अब संगत जी, जब सत्संग स्टार्ट हुआ तो थोड़ी देर बाद मेरा बेटा सत्संग में से उठकर कमरे में चला गया और वहाँ जाकर लेट गया। संगत जी, मैं तो उस समय सत्संग में व्यस्त थी। सत्संग समाप्त हुआ, लंगर प्रसाद हुआ और जब सारी संगत चली गई तब संगत जी मैंने कमरे में जाकर देखा तो मेरा बेटा 103 डिग्री बुखार में तप रहा था। संगत जी, उसका इतना तेज बुखार देखकर मुझे बहुत डर लगा। मुझे लगा कि कहीं न कहीं मुझसे कोई गलती हो गई है,
शायद सत्संग में कोई गलती हो गई है। खैर संगत जी, हम तुरंत अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल भागे। वहाँ पर संगत जी डॉक्टर ने इसके सारे टेस्ट करवाए, इसे प्रॉपर मेडिकेशन दिया। संगत जी टेस्ट करवाकर और दवाइयाँ और इंजेक्शन लेकर हम अपने घर आ गए, क्योंकि रिपोर्ट्स को आने में टाइम था। अब अगले दिन सुबह संगत जी मेरे बेटे की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आई तो संगत जी उसमें इसे डेंगू आया था। अब सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये थी कि डेंगू तो डिटेक्ट हो गया, लेकिन उस दिन के बाद ना ही मेरे बेटे को कोई बुखार आया, ना तो उसके प्लेटलेट्स गिरे और ना ही उसे कुछ हुआ। संगत जी मेरा बेटा डेंगू जैसी बीमारी में मात्र 2 से 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। इसे मैं क्या कहूँ, ये मेरे गुरुजी महाराज की ही कृपा है। उन्होंने मेरे बेटे को जीवन दान दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी जानी जान है, उन्हें तो सब कुछ पता है कि संगत के जीवन में आगे आगे क्या होने वाला है, और इसीलिए गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चे को जीवन दान देने के लिए, उसके जीवन के कष्टों को काटने के लिए गुरुजी ने घर पर सत्संग करवाया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब जब गुरुजी की दिव्य खुशबू आती है तो हम समझ जाते हैं कि गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस हमें जता रहे हैं, वे हमारे आसपास ही हैं। क्योंकि संगत जी बड़े मंदिर से जब मैं अपने घर फरीदाबाद लौटती हूँ तो बीच में एक सुनसान रास्ता भी आता है, और जब हम कई बार लेट हो जाते हैं तो वहाँ उस रास्ते पर बहुत अंधेरा होता है। एक बार की बात है संगत जी, हम बड़े मंदिर से काफी लेट हो गए, और जैसे ही संगत जी हम बड़े मंदिर से घर के लिए निकले, पूरे टाइम हमारे साथ गुरुजी की वो दिव्य खुशबू चलती रही, जैसे गुरुजी महाराज अपनी सुरक्षा कवच में हमें खुद छोड़ने जा रहे हों। और जैसे ही संगत जी वो सुनसान अंधेरा वाला रास्ता निकला, गुरुजी महाराज की वो दिव्य खुशबू अपने आप गायब हो गई, जैसे इस बात की पुष्टि हो कि गुरुजी को पता चल गया कि अब मेरे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं, और गुरुजी ने हमें सही सलामत घर पहुंचा दिया। उस वक्त ऐसा लगा संगत जी कि जैसे गुरुजी महाराज ने किसी बहुत बड़े कष्ट से या संकट से हमें बचाया है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना कि आपने हमें अपने दिव्य सुरक्षा कवच में हमेशा रखा और हमें सुरक्षित घर पहुंचाया। संगत जी, गुरुजी की खुशबू आने का इंसिडेंट कोई एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। एक बार जब मैं अपने स्कूल के कॉरिडोर से गुजर रही थी, तब मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी थी, और उसी समय संगत जी पूरे कॉरिडोर में इतनी स्ट्रॉन्ग गुलाब की खुशबू फैल गई, जैसे किसी ने हजारों गुलाब की इत्र की बोतलें वहाँ उड़ेल दी हो, और उस खुशबू को ले लेकर मैं पागल सी हो रही थी। मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि देखो कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, लेकिन संगत जी मेरी फ्रेंड ने ये कहकर मना कर दिया कि मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। संगत जी गुरुजी महाराज ने उस दिन मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया, और सच कहूँ तो मेरे जीवन का ये वो क्षण है जिसके बाद से मेरे जीवन में बहुत उन्नति हुई, बहुत ग्रोथ हुई। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारे इधर बहुत तेज बारिश होती है, और जब बारिश होती है तो सड़कों पर बहुत लबालब पानी भरा होता है। ये बात तब की है जब मेरा बेटा मेरे साथ मेरे स्कूल में ही पढ़ा करता था। खैर अब तो संगत जी मेरा बेटा कॉलेज में चला गया है। तो संगत जी एक दिन बहुत तेज बारिश हुई और मैं अपने बेटे को लेकर कार से स्कूल जा रही थी। सामने रास्ते में देखा बहुत पानी भरा हुआ है। हमने दूसरा रास्ता लिया, वहाँ भी पानी था, और ऐसे करते करते हमने 3 रास्ते बदले, और हर जगह संगत जी बहुत पानी भरा हुआ था। अब हमने एक और रास्ता चुना जहाँ पर हमारी नजर गई कि काफी सारी गाड़ियों की भीड़ है। हमें लगा कि यहाँ पर पानी नहीं है और यहाँ से निकला जा सकता है। संगत जी, हम जैसे ही सड़क पर आगे बढ़े, हमने क्या देखा कि जो गाड़ियाँ हमें दूर से चलती हुई नजर आ रही थी, एक्चुअली संगत जी वो गाड़ियाँ पानी के ऊपर तैर रही थी, और हम उस सड़क पर इतनी आगे आ चुके थे और हमारे पीछे भी गाड़ियाँ थी, तो हमारा पीछे वापस जाना पॉसिबल था ही नहीं। और बल्कि संगत जी उस सड़क पर सबसे ज्यादा पानी था। संगत जी, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था, और हमने ये भी देखा कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पानी में तैर रही हैं और उन गाड़ियों में लोग फंसे पड़े हैं। संगत जी समझ ही नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करें। अब संगत जी मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी, अब तो हमारे पास बस एक ही रास्ता है। हमारी कार में गुरुजी महाराज का स्वरूप था। हम दोनों ने कार में गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा, और मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी, बस अब गुरुजी का मंत्र जाप ही हमें बचा सकता है। संगत जी, हम दोनों माँ बेटे जोर जोर से गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं। संगत जी, अब मैं क्या कंडीशन बताऊं। संगत जी, मेरी गाड़ी का पूरा बोनेट पानी में डूब चुका था। गाड़ियों के जो कांच हैं उसके ऊपर तक पानी लगभग आ चुका था, और इवन संगत जी मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था कि मेरी गाड़ियों के टायर्स भी हैं या मेरी गाड़ी चल रही है। बस संगत जी, हम दोनों माँ बेटे जोर जोर से गाड़ी में गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे। हम मंत्र जाप करते रहे, गाड़ी आगे चलती रही। कैसे चल रही थी हमें कुछ नहीं पता। और संगत जी, हमें उस पानी से निकलते हुए बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे लोग देख रहे थे कि ये कैसे संभव है
है कि इतनी छोटी गाड़ी पानी में इतनी डूबी है और आगे कैसे बढ़ रही है। संगत जी, हमारी गाड़ी आगे उस पानी में बढ़ते बढ़ते एक साइड वाली रोड पर पहुंच गई जहां बिल्कुल पानी नहीं था, और उसके बाद उस सड़क पर हमारी गाड़ी ऐसे आगे बढ़ने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। संगत जी, ये हमारे गुरुजी महाराज के मंत्र की शक्ति है। कहते हैं ना कि जब ईश्वर का हाथ आपके सर पर हो तो डूबती नैया भी पार हो जाती है। और वाकई में संगत जी, हमारी कंडीशन वही थी, डूबती नैया जैसी। और हमारी डूबती नैया को गुरुजी महाराज के दिव्य मंत्र जाप ने, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद ने पार लगाया। शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं आपका किन शब्दों में शुक्राना करूं, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं कि मुझे जब याद करोगे मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। और वाकई में संगत जी, मैंने जब जब गुरुजी महाराज को पुकारा वे हर पल मेरे साथ थे। बड़ी सी बड़ी मुश्किल में गुरुजी महाराज ने मुझे संभाला। और संगत जी, एक ऐसा ही मुश्किल का दौर आया जो हम सभी के लिए था। वो था संगत जी कोविड का समय। उस समय संगत जी पूरी दुनिया घर में कैद थी और इस माड़े समय में अच्छों की हिम्मत टूट गई थी। कई लोगों का मनोबल टूटा और ऐसे समय में संगत जी हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाया करते थे। हालांकि उस समय बड़ा मंदिर बंद था, लेकिन हम बाहर से जब मत्था टेक कर आते तो अपने अंदर एक गजब की हिम्मत का, एक ऊर्जा का संचार पाते। हमें महसूस होता कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। और उस पूरे कोविड के समय में गुरुजी महाराज एक सुरक्षा कवच के रूप में हमारे साथ खड़े रहे, हमें हिम्मत देते रहे। हालांकि संगत जी, उस कोविड में मेरे पूरे परिवार को कोविड हुआ, मेरे पापा को कोविड हुआ। संगत जी, मेरे पापा को तो हमने बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं बच पाए। और साथ ही संगत जी, मेरे भाई को भी कोविड हुआ। संगत जी, उसे कोविड बहुत ज्यादा सीवियर हुआ था और इस कारण उसे कोई भी हॉस्पिटल वाले एडमिट नहीं कर रहे थे। संगत जी, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे भाई को कोई हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका लेवल बहुत ज्यादा था और उस कंडीशन में उसे ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती। और इसी कारण से कोई भी हॉस्पिटल उसे एडमिट नहीं कर रहा था, क्योंकि संगत जी हम सभी जानते हैं उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत कमी हो गई थी। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के आगे बहुत बहुत रोई, उनसे बहुत मिन्नतें की, बहुत प्रार्थना की। और फाइनली संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे भाई को एक हॉस्पिटल में एक बेड मिल गया। अब चूंकि संगत जी मेरे भाई की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी और संगत जी आप सभी जानते हैं कि उस समय कोविड की वजह से कितने लोगों की डेथ हो रही थी, दहशत का माहौल था। और संगत जी, ऐसे ही समय में मैंने अपने पापा को खो दिया था, लेकिन मैं अपने भाई को किसी कीमत पर नहीं खोना चाहती थी। संगत जी, मैं दिन रात गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी रही, लगातार रोती रही और गुरुजी से विनती की कि गुरुजी, मेरे पापा तो चले गए, लेकिन मैं अपने भाई को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती और आपको ही मेरे भाई को बचाना है और आपके रहते मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता। संगत जी, जब तक मेरा भाई एडमिट रहा, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने उनके पास बैठी रही, अरदास करती रही। उसी समय गुरुजी ने मुझे एक विजन दिखाया। मैंने देखा कि मेरे भाई के बेड के पास में गुरुजी महाराज खड़े हैं और गुरुजी ने मेरे भाई के सीने पर हाथ रखा और उनका हाथ अंदर तक गया और गुरुजी ने एक जलते हुए गोले के समान एक चीज मेरे भाई के सीने में से निकाली और उसे बाहर फेंक दिया। और तब गुरुजी महाराज ने मुझे कहा, ले कर दीता कल्याण, तू रोया ना कर। संगत जी, जैसे ही मैंने आंखें खोली, मेरे चेहरे पर स्माइल थी। मैं समझ गई थी कि गुरुजी महाराज ने मेरे भाई को ब्लेस कर दिया है। उसी वक्त संगत जी, मैंने अपने भाई को हॉस्पिटल में फोन किया, उसके हालचाल लिए और उससे पूछा कि वो कैसा है। संगत जी, मेरा भाई मुझे कहने लगा कि वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी छाती में दर्द हो रहा है। तो मैंने उससे कहा कि वो दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी अभी गुरुजी महाराज ने तुझे ब्लेस किया है, अभी अभी गुरुजी ने तेरा ऑपरेशन किया है, इसलिए वो दर्द हो रहा है। देखना, तू बहुत जल्दी ठीक होके घर आ जाएगा। और संगत जी, ऐसा ही हुआ। मात्र 2 दिन के अंदर मेरा भाई बिल्कुल ठीक होकर घर वापस आ गया। संगत जी, गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि मेरे भाई की कोविड में इतनी क्रिटिकल कंडीशन के बावजूद उसे कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगा और मात्र 2 दिन में मेरा भाई स्वस्थ होकर घर आ गया। संगत जी, मैं तो यही कहूंगी कि मेरे गुरुजी महाराज ने उसे जीवन दान दिया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने एक बहन के भाई को सुरक्षित रखा। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज से मैं तो दिन रात
चलते फिरते उठते बैठते बातें करती ही रहती हूँ। छोटी सी छोटी बात हो या बड़ी सी बड़ी बात, मैं हमेशा गुरुजी के साथ मन ही मन उनसे बातें करती हूँ। और संगत जी, गुरुजी महाराज भी मेरी हर छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात अक्सर सुनते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, पूरा करते हैं। संगत जी, इस बात को मैं एक सत्संग के माध्यम से बताती हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड गुड़गांव में काम करते हैं और जब भी हमें बड़े मंदिर आना होता है तो मेरे हस्बैंड डायरेक्टली गुड़गांव से बड़े मंदिर पहुँचते हैं और मैं और मेरा बेटा फरीदाबाद से पहुँच जाते हैं। एक दिन की बात है, हमारा बड़े मंदिर जाने का तय हुआ तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि भाई मैं तो पहले पहुँच जाऊंगा, तुम बेटे को लेकर पीछे से आ जाना। तब संगत जी, मैंने अपने अंकल से कहा कि अगर आप बड़े मंदिर पहले पहुँच जाओ तो अपने पास मेरे लिए जगह रोक लेना। इस पर मेरे अंकल कहने लगे कि भाई ऐसा काम मैं नहीं करूंगा, और अगर तुम्हें किसी को बोलना है तो ये बात गुरुजी को बोलो, वही कुछ कर सकते हैं। अब संगत जी, मैंने भी मजाक मजाक में गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी आप ऐसा करना कि मेरे हस्बैंड को अपने पास में जगह दिलाना और मेरे लिए भी जगह रख देना, मैं आपके पास में और अपने हस्बैंड के पास बैठना चाहती हूँ। संगत जी, बात बोलकर मैं भूल गई और जब बड़े मंदिर गई तो क्या दिखती हूँ कि मेरे हस्बैंड गुरुजी की गद्दी के सामने बैठे हैं और उनके आसपास बहुत सारी जगह खाली है, जो कि मेरे लिए आश्चर्य से कम नहीं था, क्योंकि वहाँ इतने सेवादार थे, संगत आती जाती रहती है, कोई भी वहाँ जाकर बैठ सकता था। लेकिन ये कैसे संभव है कि किसी भी सेवादार को मेरे अंकल के पास वह स्पेस नजर ही नहीं आई। मैं तो इतना कहूंगी संगत जी कि एक पिता ने अपनी बेटी की पुकार सुनी। संगत जी, इतनी छोटी छोटी बात भी गुरुजी महाराज सुन लेते हैं और ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत खुशियाँ देती है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना जो आप हमारी खुशियों का इतना ध्यान रखते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, मेरे और मेरे बच्चे की स्कूल की छुट्टियां थी तो हमने ऋषिकेश जाने का प्लान बनाया। अब चूंकि संगत जी शुक्रवार को हम गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर हमेशा जाते हैं, लेकिन इस बार हम ऋषिकेश के लिए शुक्रवार के दिन निकल गए। अब संगत जी, हम ट्रिप पर निकल तो गए, लेकिन रास्ते भर मैं और मेरे हस्बैंड बहुत उदास रहे, बहुत दुखी रहे और मन में इसी बात का मलाल था कि हमें गुरुजी के दर्शन करके ही निकलना था या हम ऋषिकेश के लिए कल निकल जाते। खैर संगत जी, हम लोग ऋषिकेश पहुँचे और वहाँ जहाँ हम लोग रुके हुए थे उन लोगों का अपना एक पर्सनल घाट था। संगत जी, वही घाट पर मेरे अंकल को एक पेड़ नजर आया और उस पेड़ के ठीक नीचे एक प्यारा सा शिवलिंग था। मेरे अंकल ने मुझे कहा कि हम गुरुजी के दर्शन तो नहीं करके आए हैं, चलो उस घाट पर हम मत्था टेक कर आते हैं शिवलिंग पर, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज तो महाशिव हैं और वे हर जगह व्याप्त हैं। संगत जी, मैं और मेरे अंकल हम जैसे ही शिवलिंग के पास पहुँचे, हमने मत्था टेका और जैसे ही खड़े हुए संगत जी, हमें साक्षात गुरुजी महाराज के दर्शन उस शिवलिंग में हुए। संगत जी, दर्शन सिर्फ मुझे ही नहीं, हम दोनों को एक साथ हुआ और ये कोई कोइंसिडेंट नहीं था। ये तो गुरुजी महाराज ने अपने भक्तों की पुकार सुनी, वे भक्त जो उनके दर्शन के लिए कब से तड़प रहे थे, और गुरुजी महाराज ने हमें उनके दर्शन की जो इच्छा थी वो पूरी कर दी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका किन शब्दों में शुक्राना करूं कि आप अपने बच्चों की हर ख्वाहिश कैसे पूरी कर देते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारे जीवन में गुरुजी ने ऐसे कई सत्संग दिए हैं जो इस बात का जीवंत प्रमाण है कि हर पल गुरुजी महाराज अपनी संगत की हर पुकार सुनते हैं, उनकी नजर अपनी हर संगत पर है और वे हर पल अपनी संगत के साथ हैं। संगत जी, फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम परी टंडन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना चौथा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग के दौरान यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरुजी महाराज और साथ संगत जी कृपया कर मुझे माफ करिएगा। संगत जी, जब से मैं और मेरा परिवार गुरुजी की शरण में आया है, तब से हमारे जीवन में बहुत से बदलाव हुए हैं। गुरुजी ने हर मुश्किल में हमें संभाला है। जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में उन्होंने मेरा और मेरे परिवार का हाथ थामा और हमें उन सभी परेशानियों से बाहर निकाला। संगत जी, गुरुजी महाराज ने
सबसे पहले मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस की और फिर हमारी जिंदगी जिसमें उतार चढ़ाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे वो सब खत्म कर दिया। संगत जी, परेशानियां और कुछ दिक्कतें अभी भी हैं, पर अब हमारे जीवन में सुकून बहुत है। संगत जी, अब किसी परेशानी से डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है कि गुरुजी साथ हैं तो सब अच्छा ही होगा। गुरुजी हमें हर उस पल में जब हम अकेलापन महसूस करते हैं, ये एहसास करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, वो तो हमेशा हमारे साथ हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने पिछले साल 2025 में टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स किया है। संगत जी, मेरे घर में किसी ने भी ये कोर्स का ना तो नाम सुना था, ना कोई इसके बारे में जानता था। जब मैंने ये कोर्स शुरू किया तो कई दिनों तक मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि करना क्या है, असाइनमेंट कैसे बनाने हैं। असाइनमेंट सबमिट करने की डेडलाइन भी पास आ रही थी और फिर एक दिन गुरुजी से अरदास की और संगत जी, जो असाइनमेंट मैं 1 महीने से शुरू भी नहीं कर पा रही थी, उसे गुरुजी महाराज ने अपने पास बिठाकर सिर्फ 1 रात में पूरा करवा दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने सुबह तक वो असाइनमेंट सबमिट भी कर दिया और संगत जी, मुझे उस असाइनमेंट के साथ साथ बाकी सभी असाइनमेंट्स में A ग्रेड मिला। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे इस साल मेरा डिप्लोमा भी मिल चुका है। इस साल 2026 की शुरुआत से ही मैंने नियम बना लिया है कि मैं गुरुजी के सत्संग डेली सुना करूंगी और वो मैं आज तक कर रही हूँ। दिल को बड़ा सुकून मिलता है सत्संग सुनकर। जपजी साहेब और सुखमनी साहेब का पाठ भी मैं जरूर सुनती हूँ। संगत जी, इस साल गुरुजी ने मुझे 40 डेज का अमृत वेला भी करवाया, जो कि उनकी कृपा से मैंने बहुत अच्छे से और नियम से किया है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। अमृत वेला बख्शने का कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं जो कुछ भी कर पाती हूँ सब आपकी वजह से ही कर पाती हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत ही स्पिरिचुअल बना दिया है। कभी कभी मन परेशान हो जाता है, पर अब पहले की तरह नहीं होता। अभी जुलाई में ही संगत जी, मेरा मन बहुत परेशान हो रहा था, बहुत रोना भी आ रहा था, क्योंकि अपना कोर्स करने के बाद भी मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी और मेरा सपना विदेश में नौकरी करने का है, पर कदम बढ़ाते हुए डरती हूँ, इसलिए मैं बहुत मायूस हो गई थी। पर गुरुजी तो कभी अपने बच्चों को मायूस नहीं देख सकते। उन्होंने 16 जुलाई को मुझे और मेरी मम्मी को बड़े मंदिर बुलाया और जब मैं वहाँ गई तो संगत जी, बाहर बैठते ही मुझे बहुत रोना आया। फिर जब हम अंदर दरबार में बैठे तो गुरुजी ने हमें ठीक अपने सामने बिठाया, जबकि संगत जी, हम पहले भी कई बार बड़े मंदिर जा चुके हैं और कभी हमें सामने बैठने का मौका नहीं मिला था। लेकिन उस दिन गुरुजी जानते थे कि मैं कितनी दुखी हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे और मेरी मम्मी को अपने सामने बिठाया। फिर लंगर करके जब हम वापस आ रहे थे तो अचानक से मेरा मन पहले जैसा होने लगा और मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। अब मेरी गुरुजी से बस यही अरदास है कि जो कोर्स उन्होंने मुझे इतने अच्छे से करवाया, उसकी मदद से मुझे विदेश में नौकरी मिल जाए जैसी मैं चाह रखती हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी का आदेश होगा मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम बिहार के बक्सर से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की सभी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी बक्सर बिहार से अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी का क्या ही बखान करूँ। गुरुजी के श्री चरणों में मैंने अरदास लगाई कि मुझे बड़े मंदिर जाना है और गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और मैं अपने हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ दिल्ली पहुँच गई। संगत जी, हम वहाँ 2 दिन बड़े मंदिर गए, जहाँ पहले दिन हमें ब्रेड पकोड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद और जल प्रसाद प्राप्त हुआ। फिर दूसरी बार हमें लंगर प्रसाद और जल प्रसाद मिला। वहाँ मन को अलग सी शांति मिली और बहुत सुकून मिला। फिर लौटते समय संगत जी, हमें गुरुजी का सफेद चोले में स्वरूप भी प्राप्त हुआ और मेरे बेटे ने एक लॉकेट स्वरूप के लिए गुरुजी से अरदास लगाई है। संगत जी, गुरुजी महाराज की महिमा क्या ही गाऊं, उनकी कृपा तो हर वक्त बनी रहती है। मेरी गुरुजी से एक ही अरदास है कि वह मेरे बच्चों पर और मेरे हस्बैंड पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें और गुरुजी महाराज आप मेरे बच्चों का हाथ थाम ले और मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करें। मेरी एक और अरदास है गुरुजी कि मुझे जल्दी ही वाराणसी मेमोग्राफी के लिए जाना है और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी आप हर पल मेरे साथ रहेंगे। गुरुजी,
गुरुजी आप मेरे हस्बैंड को हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करना, टीना आंटी और पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम फरीदाबाद से सतीश कुंतल अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम सतीश कुंतल है। मैं फरीदाबाद की संगत हूँ। मैं बहुत टाइम से गुरुजी का शुक्राना करने का सोच रहा था, पर हमारे सोचने से होता ही क्या है, होता तो वही है जो गुरुजी महाराज चाहते हैं। आज गुरुजी का आदेश हुआ कि शुक्राना कर। संगत जी, मेरा सत्संग मेरी बेटी के बारे में है। संगत जी, उसको कोविड में फोन देखने के कारण उसे स्क्वीन्ड आईज की दिक्कत हो गई थी। हमने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, फिर किसी ने कहा कि आप एम्स दिल्ली में दिखाओ। गुरुजी की कृपा से हमारे पड़ोस में एम्स के डॉक्टर रहते थे। हमने उनसे बात की और उन्होंने हमारा अपॉइंटमेंट दिलवाया और हमारे साथ साथ रहकर सारे टेस्ट भी करवाए। डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट दे दी और जिस दिन ऑपरेशन था संगत जी, उसके एक दिन पहले ही मेरी बेटी को एडमिट करा दिया गया। अब चूंकि मेरी बेटी को खांसी हो गई तो ऑपरेशन वाले दिन डॉक्टर ने ऑपरेट करने से मना कर दिया और हमें कहा कि आप पता करें कि रूम की अवेलेबिलिटी कब की है। संगत जी, हमें गुरुजी की कृपा से अगले हफ्ते का रूम मिल गया और अगले हफ्ते संगत जी मेरी बेटी का ऑपरेशन हो गया उसके बर्थडे वाले दिन। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ संगत जी, और ये सब गुरुजी महाराज की कृपा से। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपसे अरदास करता हूँ कि आप हमेशा मेरी बेटी, मेरे परिवार पर, हम सब पर और सभी संगत परिवार पर कृपा बनाए रखें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से गौरी सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी गौरी सिंह दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैंने बहुत टाइम से शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया है। मेरे बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं जिनको मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा पहला सत्संग ये है कि गुरुजी महाराज का मुझे कुछ महीनों से मैसेज आ रहा था कि फिटकरी के पानी से 40 दिन नहा, तेरी बहुत बड़ी बीमारी कटनी है। संगत जी, मैंने एक हफ्ते तक उस पानी से नहाया और जैसे ही मैंने उस पानी से नहाना बंद किया तुरंत फिर मैसेज आया कि तुझे बोला ना तेरी बहुत बड़ी बीमारी कटनी है, 40 दिन फिटकरी के पानी से नहा। फिर मुझे लगा कि ये मैसेज मेरे लिए है। संगत जी, मैंने फिटकरी को पीसकर पाउडर बना लिया और रोज एक चुटकी पानी में डालकर नहाने लगी। अप्रैल का पूरा महीना मैंने उस पानी से नहाया। इस महीने को खत्म होने में एक हफ्ता था और तब मुझे सोराइसिस के मैसेज आने लगे। मुझे समझ ही नहीं आया क्योंकि मुझे सच में नहीं पता था इस बीमारी के बारे में कि ये क्या होती है। एक बार संगत जी इंस्टाग्राम पर सोराइसिस की रील आ गई और तब मुझे पता चला कि ये एक स्किन प्रॉब्लम होती है। और जब ये मैसेज मिलने लगे तब मेरे पैरों की स्किन बहुत ड्राई रहने लगी और वो भी संगत जी गर्मी में, जितना कि विंटर में भी नहीं होती। इसी बीच संगत जी संडे को मैं गुरुजी के सत्संग में गई और मंडे भी सत्संग में जाना था, लेकिन संगत जी मंडे को सत्संग में जाने का मन नहीं हुआ और पता नहीं क्यों अंदर से गुरुद्वारे जाने का मन होने लगा। मैं सोमवार को बंगला साहिब गुरुद्वारे गई। संगत जी जब बस में बैठी, भीड़ तो नहीं थी लेकिन मुझे बहुत ठंड लग रही थी। ठंड की वजह से मेरे दोनों हाथों को मैं अपने हाथों से मलने लगी। तभी मेरी नजर पड़ती है, मेरे दोनों हाथों की स्किन बड़ी अजीब हो रही थी। संगत जी एक पल के लिए तो मैं डर गई कि ये क्या हो गया है। संगत जी मैं गुरुद्वारे पहुंची, कड़ा प्रसाद चढ़ाया, दरबार में बहुत देर बैठी, उसके बाद सरोवर का एक चक्कर लगाया और वहाँ का जल मैंने अपने दोनों हाथों में लगाया। संगत जी विश्वास करना, अगले दिन ही 75%
प्रतिशत मेरी स्किन सही हो गई, मात्र 25% रह गई है। अब संगत जी, मंगलवार बड़े मंदिर में सेवा होती है। मेरे मालिक की मेहर है जो मुझे अपनी सेवा में लगा लिया। संगत जी, सेवा करके जैसे मंदिर से बाहर आई और मैं बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी तो सामने वाली रोड में एक बंदर बैठा था, हमारी तरफ पीठ करके। मेरे साथ और भी आंटी थी। संगत जी, उस बंदर को देखकर मेरी तो रूह कांप गई, क्योंकि संगत जी, उस बंदर की पीठ की पूरी स्किन निकली हुई थी। जिस प्रकार सर के सारे बाल क्लीन कर देते हैं, इसी तरह संगत जी उसकी स्किन दिख रही थी। मेरे मन में एक ही बात आई कि ये कितना दर्द में है, मालिक इसका ध्यान रखना। बस संगत जी, अभी ये देखा ही था कि जहाँ हम खड़े थे हमारे पीछे एक बंदर आया और उसकी भी लेफ्ट हाथ की पूरी स्किन निकली हुई थी। और संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी मुझे ऐसा क्यों दिखा रहे हैं। क्या सोराइसिस की प्रॉब्लम ऐसी होती है जो गुरुजी महाराज मुझे बताना चाहते थे, या गुरुजी महाराज ये बता रहे थे कि ये बीमारी मेरी उन्होंने काट दी है। संगत जी, एक हफ्ते में मेरा हाथ पूरा सही हो गया। शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए इतने मैसेज सुनवाए, लेकिन मैं शुक्राना नहीं कर पाई। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख वार शुक्राना। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मेरे पेट में नीचे की तरफ थोड़ा दर्द रहने लगा, तो मुझे लगा कि एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे स्टोन भी था और सिस्ट भी था। इससे पहले भी अल्ट्रासाउंड कराया था, लेकिन उसमें सिस्ट नहीं आई थी। लेकिन मुझे लगा कि कुछ गलत है, बिना दवाई खाए सिस्ट कैसे खत्म हो सकती है, इसलिए दोबारा चेक हो जाएगा, ये सोचकर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। संगत जी, मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए फ्राइडे को जाना था। संगत जी, अल्ट्रासाउंड कराने से पहले मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी, मेरा अल्ट्रासाउंड बिल्कुल क्लियर आए, अगर कोई बीमारी निकलेगी तो उसका इलाज हो जाएगा। संगत जी, मेरे पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि मेरे पेट में कीड़े हो गए थे। गुरुजी महाराज ने न्यू लाइफ ब्लेस की है। और एक संगत जी, इसका भी मुझे डर बना हुआ था। संगत जी, अल्ट्रासाउंड हुआ और अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर ने कहा कि आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, कोई तकलीफ नहीं है और ना ही आपके पेट में कीड़े हैं। आपको जो दर्द बना रहता है वो आपका पेट साफ न होने के कारण होता है। संगत जी, डॉक्टर की बात सुनकर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे लिए तो डॉक्टर के रूप में गुरुजी महाराज ही थे। हालांकि संगत जी, मुझे स्टोन आया है और डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा पानी पिया करो, वो वैसे ही निकल जाएगी। और मुझे डॉक्टर ने ये भी कंफर्म किया कि मुझे कोई सिस्ट नहीं है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा तीसरा सत्संग ये है, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे हस्बैंड अपने घर और मैं अपने घर रहती हूँ। शादी के बाद ही सब कुछ बदल गया। शादी से पहले जितने अच्छे थे मेरे साथ, शादी के बाद उतना ही बदल गए। 2022 में शादी की थी, ये लव मैरिज थी, और 2023 में हम अलग हो गए। 2024 से गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा। संगत जी, मेरे हस्बैंड इतना चेंज हो गए थे कि मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि शायद ही अब सब कुछ पहले जैसा होगा। गुरुजी के बहुत मैसेज मिलते थे कि उसके घर वाले उसके खाने में मिलाकर कुछ देते हैं। बहुत अजीब अजीब चीजें बताई, इसलिए मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। पहले गुरुजी से अरदास करती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। हमारे बीच एक हफ्ता भी बात नहीं चलती थी और लड़ाई हो जाती। फिर संगत जी, 3 से 4 महीनों तक बात न होना बर्दाश्त से बाहर हो गया था। एक टाइम ऐसा आया संगत जी कि मैंने गुरुजी से कहा कि मालिक, अब ये मुझे नहीं चाहिए, मैं आपके साथ खुश हूँ, बची हुई लाइफ आपके साथ निकल जाएगी। संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज मिलता था कि मैं सब ठीक कर रहा हूँ, सबके असली चेहरे तेरे पति के सामने लेकर आऊंगा, वो तेरे पास लौट कर आएगा। संगत जी, मैं इन सारे मैसेजेस को इग्नोर करने लगी। मुझे लगता था कि ये मैसेजेस मेरे लिए नहीं है। संगत जी, 1 महीने पहले की ही बात है, मेरे हस्बैंड का कॉल आता है और कहते हैं कि मैं घर आ रहा हूँ। अभी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मुझे तो अपने कानों पर संगत जी सुनकर यकीन ही नहीं हुआ। ये घर आए शाम को। संगत जी, 8 बजे तक जब घर आए तो इनकी शक्ल बहुत काली थी, ढीला सा शरीर, जैसे जान ही ना हो, और इनका सर भी बहुत दुख रहा था। संगत जी, इनके आते से ही मैंने इनकी नजर उतारी और ये सो गए। संगत जी, मैंने खाना बनाया। जब ये सोकर उठे तो खाना खाया और कहने लगे कि तुमने नजर उतारी है तो अब ठीक लग रहा है। संगत जी, इस तरह हमारी बातचीत शुरू हुई और तब इन्होंने मुझे बताया कि आजकल मैं घर पर खाना नहीं खाता। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, क्योंकि संगत जी, मैंने तो सारी उम्मीद ही छोड़ दी थी। संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी बड़ी मेहर है कि अब मेरे हस्बैंड मुझे समझते भी हैं, मुझे क्या जरूरत है क्या नहीं अब खुद से बोलते हैं। इतना बदलाव आया है जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। संगत जी, मेरा फोन खराब हुआ, तुरंत मुझे फोन भी दिलाया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, कई बार हमें लगता है कि गुरुजी हमारी नहीं सुन रहे, लेकिन ऐसा बिल्कुल
बिल्कुल नहीं है। वो हमारे ही काम में लगे होते हैं, बस हमें पता तब लगता है जब वो काम हो जाता है। दिल से शुक्राना मेरे हस्बैंड की तरफ से भी। गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अभी फिलहाल मेरे हस्बैंड अपने घर पर हैं, लेकिन वे वहाँ पर खाना नहीं खा रहे हैं। हालांकि इनका घर ज्यादा दूर नहीं है और खाना मेरे घर से ही जा रहा है और ये खाना बाहर खाकर फिर घर जाते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का भोग लगा हुआ खाना अपने हस्बैंड को खिलाती हूँ। जल्दी ही हम एक साथ भी होंगे, इतना गुरुजी महाराज ने किया है, आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। जिनके भी हस्बैंड वाइफ के बीच में दूरी है वो सब अब खत्म होने का समय आ गया है। फिर से एक होंगे और कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।